नीतीश कुमार बने हैं अध्यक्ष, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है और ये परिषद की बैठक के बाद ये खबर भी निकलकर सामने आ जाएगी। जैसा कि देवेंद्र हमारे सहयोगी बता रहे हैं, नीतीश चंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, केवल औपचारिकता भर बाकी है। जी हाँ, बिल्कुल ये औपचारिकता ही है। देखिए, ये सारे फैसले पहले हो गए थे। जेडीयू में, जेडीयू का मतलब है नीतीश कुमार, और ये सारे फैसले पहले हो गए थे। और जब पटना में सारे नेता थे उसी समय से ये जानकारी सबों को थी कि ललन सिंह इस्तीफा देने जा रहे हैं। ये अलग बात है कि ललन सिंह और तमाम उनके जो साथ कुछ नेता हैं इस बात का खंडन कर रहे थे, लेकिन ये पहले तय हो चुका था और कार्यकारिणी के अंदर सिर्फ एक औपचारिकता थी कि इस बात को रखा जाए। हाँ, ये जरूर कोशिश की गई ललन सिंह की तरफ से कि कोई ऐसा मैसेज ना जाए कि हमें हटाया जा रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप देखिए जिस तरह से ललन सिंह नीतीश कुमार के साथ गाड़ी में आते जाते नजर आए पहले दिन से लेकर आज तक, तो ये एक मैसेज देने की कोशिश थी कि नीतीश कुमार हमें हटा नहीं रहे हैं, बल्कि ये सब कुछ मेरी सहमति से हो रहा है। और निश्चित रूप से नीतीश कुमार भी ऐसा चाह रहे थे कि ऐसा कोई संदेश न जाए, क्योंकि ललन सिंह और नीतीश कुमार के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी पुराने रिश्ते हैं। और बीच में एक बार जरूर उनके बीच दूरी आई थी, ललन सिंह अलग हो गए थे, लेकिन फिर से वो वापस आए। और कई जो दूसरे नेता हैं जो नीतीश कुमार के करीबी होने का दावा करते हैं और करीबी हैं भी, वो भी इस बात को मानते हैं कि ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच क्या बातचीत हुई ये सिर्फ वही दो बता सकते हैं। तो पार्टी के अंदर नीतीश कुमार ही सर्वे सर्वा हैं और इसलिए ये सिर्फ एक औपचारिकता है कि अब उन बातों का ऐलान होगा। राष्ट्रीय परिषद में इस बात पर मोहर लगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो फैसले लिए जाते हैं, हम समझने की कोशिश करें देवेंद्र, तो नीतीश कुमार का अध्यक्ष पद पर आना ये पार्टी के लिए भी बहुत जरूरी है और ये अलायंस के लिए भी बहुत जरूरी है। और पार्टी के लिहाज से बहुत जरूरी है। अलायंस के लिहाज से कोई वैसी स्थिति नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि ललन सिंह की अगर बात करें तो ऑलरेडी आरजेडी के साथ उनके रिश्ते बहुत ज्यादा मधुर थे। बिहार में गठबंधन की बात मैं कर रहा हूं और आरजेडी उनका मुख्य साझीदार है, तो उस लिहाज से वहां पर गठबंधन को लेकर कोई समस्या नहीं थी। समस्या जेडीयू के भीतर ये थी कि आरजेडी के साथ इनकी इतनी ज्यादा करीबी हो गई है कि ये जेडीयू के हितों का भी शायद ध्यान नहीं रख रहे हैं, ये उनके ऊपर आरोप लगता था। और उस लिहाज से आप समझ सकती हैं कि जेडीयू के अपने ढांचे के लिए, जेडीयू के अपने कार्यकर्ताओं के लिए, उनके अपने नेताओं के लिए ये कितना ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज अगर जो तर्क गढ़ा गया है, इस तर्क को आप देखें कि ललन सिंह को क्योंकि लोकसभा का चुनाव लड़ना है इसलिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी से वो मुक्त होना चाहते हैं, इसमें बहुत ज्यादा दम नहीं है। क्योंकि ऐसे भी ललन सिंह कोई प्रचार वाले नेता है नहीं। ऐसा नहीं है कि मुंगेर के अलावा किसी भी और सीट से उनकी कोई डिमांड आ रही है कि आप हमारे यहाँ आइए और प्रचार करने जाइए। प्रचार के लिए एकमात्र चेहरा जेडीयू के पास नीतीश कुमार ही हैं, उन्हीं को सारे कंस्टिट्यूंसी में जाना है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे उनके पास कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं थी जो कि उनके चुनाव लड़ने में बाधा बनती। लेकिन जेडीयू के लिहाज से बड़ी बाधा ये थी कि अगर पार्टी के ही नेता ललन सिंह की कार्यशैली को लेकर इतने ज्यादा नाराज हैं, इतने ज्यादा असहज हैं, इतने ज्यादा उनके ऊपर आरोप लग रहे हो कि वो आरजेडी के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, ये सब तक आरोप लगाते थे जेडीयू के कई नेता दबी जुबान में, तो वहां पर नीतीश कुमार के लिए भी ये सोचना लाजमी बन जाता है कि कैसे वो मूक दर्शक बनकर ये सब कुछ देखते रहते हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की आप अपनी स्थिति देखें तो अपने फैसलों को बदलने के लिए वो जाने जाते रहे हैं हमेशा ही, चाहे वो दल की बात कर ले तो या फिर दल के भीतर की बात करे तो। जैसे जीतन राम मांझी को